मॉर्निंग बच्चों। कल की क्लास को आज फिर हम कंटिन्यू करते हैं और द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर, मेरा मोबाइल, मेरी शिक्षा मंच से मैं कविता प्रवीण। और आगे मैं आपको इस चैप्टर को आज आगे बढ़ाती हूँ। तो आज हम लोग पढ़ते हैं व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के 3 भेद होते हैं। ठीक है, व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के 3 भेद होते हैं। पहला रूढ़, दूसरा यौगिक और तीसरा हमारा योग रूढ़। ठीक है, व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। वो कौन कौन से हैं? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो हम देखते हैं रूढ़ किसे कहते हैं। जिन शब्दों के खंडों का अलग अलग कोई अर्थ नहीं होता उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। जिन शब्दों के खंडों का अलग अलग कोई अर्थ नहीं होता उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे घर। ठीक है बच्चों, जैसे घर। घर घ और र का अलग अलग अर्थ नहीं होता। ठीक है बच्चों, हमारा शब्द है, हमने आपको उदाहरण के लिए लिया है घर। तो बच्चों घ और र का अलग अलग कोई शब्द नहीं होता, किंतु घर का अर्थ होता है यानी रहने का स्थान। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं हमारा क्या है। दूसरा हमारा यौगिक। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना हो तथा अलग अलग खंडों का कुछ अर्थ हो उसे यौगिक कहते हैं। ठीक है बच्चों, हम पुनः एक बार देखते हैं। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना हो तथा अलग अलग खंडों का कुछ अर्थ हो उसे हम यौगिक कहते हैं। जैसे हिमालय। तो बच्चों हिमालय हमने उदाहरण के लिए लिया। हिमालय, हिमालय शब्द के क्या है? खंड है। हिमालय शब्द के कितने हैं? 2 खंड है। हिम जोड़ आलय, यानी हिम मतलब क्या होता है? हिम का माने होता है बर्फ और आलय का मतलब घर, यानी बर्फ का घर। ये अलग अलग जो 2 शब्द है हमारे और अलग अलग अर्थ भी हैं। तो हमारा यानी कि बर्फ का घर यानी हिमालय। अब हम देखते हैं योग रूढ़। तीसरा है हमारा योग रूढ़। ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने हों और सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ बताए उन्हें हम योग रूढ़ कहते हैं। पूरा एक बार देखते बच्चों परिभाषा हम योग रूढ़ का। ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने हो और सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ बताए उन्हें योग रूढ़ कहते हैं। जैसे निशाचर। ठीक है बच्चों, निशाचर हम किसे कहते हैं? निशाचर का मतलब क्या होता है? निशा और चर। निशा मतलब रात्रि, चर में चलना। रात्रि में कौन चलते हैं? रात्रि में कौन चलते हैं? तो हम सामान्य अर्थ जो होता है, विशेष अर्थ उसका हम उल्लू चलते हैं। कौन है? रात में चलने वाले उल्लू होते हैं। ठीक है, इसका विशेष अर्थ उल्लू होता है। उसी प्रकार हम और शब्द लेते हैं चक्रपाणी, दशानन, चंद्रशेखर इत्यादि। क्या है? हमारा योग रूढ़ है। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो आगे हम इसी चैप्टर को आगे हम बढ़ाते हैं और कल पढ़ते हैं। बाय।